Hello बच्चों, let's read the question. The question says that evaluate the following limit. The given limit is limit x tends to 0 2 to the power 3x minus 3 to the power x upon sin 3x. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टू द पावर 3x माइनस 3 टू द पावर x अपॉन sin 3x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट क्या है कि लिमिट में वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड करता है, अगर उस वैल्यू को उस फंक्शन में, जिस फंक्शन पर लिमिट अप्लाई हो रहा है, उस फंक्शन में पुट करने पे अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है, तो वैसे केस में हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं लिमिट को इवेल्युएट करने के। उनमें से एक तरीका होता है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो इस क्वेश्चन में हम बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट से इस लिमिट को इवेल्युएट करेंगे। लेकिन अगर लिमिट की वेरिएबल की वैल्यू उस फंक्शन में पुट करने पे कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म ना के कोई फिक्स रियल नंबर आता है, तो उस फिक्स रियल नंबर को ही उस लिमिट का आंसर कहा जाता है। तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हो जाएंगे 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0 एंड इनफाइनाइट टू द पावर 0। दूसरा स्टैंडर्ड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका फॉर्मूला होता है log a बेस e। और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 के इक्वल होता है, प्रोवाइडेड x मस्ट बी इन रेडियंस। x रेडियन में होगा तभी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो लिमिट है दे रखा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 2 टू द पावर 3x माइनस 3 टू द पावर x अपॉन sin 3x। अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 टू द पावर 0 1, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन रहा है। तो इस केस में हम स्टैंडर्ड लिमिट यूज़ करेंगे। तो करते क्या है, इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 2 टू द पावर 3x माइनस 1 कर देते हैं, माइनस 3x माइनस 1 कर देते हैं अपॉन साइन 3x। बेसिकली हमने किया क्या, माइनस 1 प्लस 1 कर लिया, 0 ऐड किया हमने। माइनस 1 प्लस 1 ऐड करने का मतलब क्या है, 0 ऐड किया। तो एक माइनस 1 को 2 टू द पावर 3x के साथ क्लब कर दिया, और प्लस 1 को 3 टू द पावर x के साथ क्लब कर दिया। और प्लस 1 में बेसिकली माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस टाइम्स 3 टू द पावर x माइनस 1 आ जाएगा। अब दोनों लिमिट्स को अलग अलग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टू द पावर 3x माइनस 1 अपॉन साइन 3x, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन साइन 3x। अब इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टू द पावर 3x माइनस 1 अपॉन 3x इंटू 3x अपॉन साइन 3x। हमने बेसिकली 3x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 3x इंटू 3x अपॉन साइन 3x। सेकेंड में भी हमने 3x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब होगा क्या, 2 टू द पावर 3x माइनस 1 अपॉन, इसको भी इस लिमिट को अलग अलग कर लेते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 2 टू द पावर 3x माइनस 1 अपॉन 3x इंटू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 3x अपॉन साइन 3x, माइनस लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 3x इंटू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 3x अपॉन साइन 3x। तो अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो 3x भी 0 को टेंड करेगा। अगर 3x 0 को टेंड करेगा तो लिमिट 3x टेंड्स टू 0 2 टू द पावर 3x माइनस 1 अपॉन 3x इसके इक्वल आ जाएगा। log a बेस e, यहाँ पे a क्या है, 2 है, log 2 बेस e इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 3x अपॉन साइन 3x को लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन 3x अपॉन 3x, माइनस यहाँ पे 1 अपॉन 3 को बाहर ले लेते हैं, ये बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इंटू, इसको लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन 3x अपॉन 3x। फर्दर प्रोसीड करते हैं तो ये हो जाएगा log 2 बेस e इंटू 1 पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो उसका तो लिमिट 1 ही होगा, अपॉन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन 3x किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, क्योंकि अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो 3x भी 0 को टेंड करेगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 1, माइनस 1 अपॉन 3 इंटू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x किसके इक्वल हो जाएगा, log
3 बेस ई के इक्वल, log 3 बेस ई के इक्वल इंटू 1/1 में लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन 3x। अगर x 0 को टेंड करा तो 3x भी 0 को टेंड करेगा, तो लिमिट 3x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन 3x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो इसको लिख सकते हैं 1। तो ये हुआ क्या, log 2 माइनस log 3 अपॉन 3, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस log 2 माइनस log 3 upon 3 is the required answer. So log 2 minus log 3 upon 3 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.